डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का अमेरिका पर क्या असर हो रहा है साल के अंत में जाते-जाते ये जानने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति में टैरिफ को जिस तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया को अपने टैरिफ के जादू से भर दिया, बहुत सी सत्ताएँ बदल दी, बहुत से पड़ोसी देशों के लिए बहुत नुकसानदायक रहे, दुनिया के बहुत से देशों के इंटरनेशनल रिलेशन इनके टैरिफ से प्रभावित रहे। ऐसे में आज डोनाल्ड ट्रंप खुद इस 2025 में टैरिफ से खुद को कितना पीड़ित पाए, आज हम आपको इस सेशन में बताने जा रहे हैं। असल मायने में एक रिपोर्ट निकल कर आती है और उस रिपोर्ट में पता चलता है कि जो 2008 की मंदी आई थी, उस मंदी के बाद में 2010 में जितनी कंपनियां बंद हुई थी, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंपनियां दिवालिया इस 2025 में हुई हैं। बैंक्रप्सी का मतलब था कि कंपनी अपनी तरफ से हाथ खड़े करके कह दे कि सर अब हम पेमेंट्स नहीं कर सकते, हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को जारी नहीं रख सकते। ऐसा कहते हुए 700 से अधिक कंपनियों ने बैंक्रप्सी फाइल की है। फिलहाल के लिए यह हेडलाइन है। 2026 कैसा होगा ये तो हम आने वाले समय में जानेंगे, लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नीतियों में टैरिफ सबसे बड़ी नीति बनकर के निकला था, उनके बारे में जानकारी निकली कि 2025 में अब तक 15 साल की सबसे ज्यादा कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया होने के पत्र लगा दिए हैं कि साहब हमें आप दिवालिया घोषित कर दीजिए। यह जानकारी निकली वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिस रिपोर्ट में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने आंकड़ों को कलेक्ट किया। उन्होंने जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में 717 कंपनियों के चैप्टर 7 और चैप्टर 11 के तहत दिवालियापन के आवेदन देखे। अब पिछले साल यानी 2024 में 694 कंपनियों ने बैंक्रप्सी फाइल की थी। इस बार वो बढ़कर के 717 पहुंच गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पहले जो इस मुकाम को हासिल कर रहा है, ये इस मुकाम तक आज तक कभी पहुंचा नहीं था। इससे पहले इससे अधिक नंबर 828 था, जो 2010 में था, जिसे मंदी का असर माना गया था। ऐसे में 717 कंपनियां नवंबर तक बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी हैं। दिसंबर का महीना बाकी है इस रिपोर्ट में ऐड होने में। ऐसे में 717 का नंबर निश्चित ही बढ़ेगा। ये 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड है और ऐसे में अगर यह ज्यादा नंबर होता है तो निश्चित ही ये ट्रंप के लिए उनकी सफलताओं में तो शुमार नहीं होगा। इसका उलट असर भारत पर क्या हो सकता है? तो जहां हम कुल $434 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका 20% अमेरिका से हो रहा होता है, उसके ऊपर जैसे ही ये टैरिफ घुसता है, हमारे एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो एक्सपोर्ट की गिरावट है, ये केवल अमेरिका के लिए नहीं, हमारे ऊपर भी असर डालती है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पर 0.6% का असर, गोल्डमैन सैक का मानना है कि भारत की जीडीपी पर ट्रंप के 50% टैरिफ लगने से 0.6% का असर हुआ है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर टेक्सटाइल, हमारे कपड़ों वाला जो मार्केट है, चमड़े का जो मार्केट है, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स का, स्टील और मेटल्स का जो बाजार है, वो ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ से सीधा सीधा प्रभावित हुआ। सीधी सी बात है, जब आपके एक्सपोर्ट 20% किसी एक देश पर निर्भर कर रहे हो, तो उस वजह से आपकी जीडीपी पर असर पड़ेगा। इसी 2026 से पहले उम्मीद यही करते हैं कि वो 25 जितना खराब ना निकले, क्योंकि 25 ने बाजार में बहुत से सेटबैक्स दिए हैं। फिर चाहे शेयर बाजार हो, टैरिफ का बाजार हो, युद्ध का बाजार हो, पॉलिटिक्स हो, तमाम जगह 2025 बहुत ही ऐसी यादें देकर गया है जिन्हें लोग सोच करके चिंता में अवश्य चले जा रहे हैं।